और जो भी आपका कमेंट आएगा उसको भी हम जरूर वो सवाल को नेताओं के बीच में लेकर जाएंगे और आपका जितना भी सवाल होगा। राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके बाद झारखंड के अभ्यर्थियों में खुशी की लहर साफ तौर पर देखी जा सकती है। लंबे समय से झारखंड के अभ्यर्थी सिर्फ यही सवाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर झारखंड में नियुक्तियां कब होगी। क्योंकि 2021 नियुक्ति वर्ष था और 2021 में नियुक्तियां नहीं हो पाई थी, जिस वजह से झारखंड के अभ्यर्थी परेशान है, हताश है। लेकिन अब कह सकते हैं कि 2023 नियुक्ति वर्ष जरूर हो सकती है, क्योंकि जेएसएससी की ओर से जो कैलेंडर जारी किया गया है उसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि 50,000 से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। लेकिन दूसरी ओर अभी भी झारखंड के अभ्यर्थियों के मन में कई सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों का कहना है कि जब राज्य में नियोजन नीति स्पष्ट नहीं है तो आखिर नियुक्तियां कैसी ली जाएगी। क्योंकि 40% ओपन फॉर ऑल है, जिसको लेकर अभ्यर्थी आए दिन अपनी आवाज को उठाते हैं। इससे पहले जो विज्ञापन जारी हुआ था पीजीटी और लैब असिस्टेंट का, इसको लेकर अभ्यर्थियों में उबाल भी देखने को मिल रहा था, जिसमें ओपन फॉर ऑल था और अभ्यर्थियों का कहना था कि एक और सरकार दावा कर रही है कि झारखंड झारखंडियों के लिए और झारखंड में सबसे ज्यादा झारखंडी अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। तो आखिर सरकार ये विज्ञापन क्यों निकाली है। लेकिन इस बीच जेएसएससी की ओर से विभिन्न परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया है और इसमें कहा जा रहा है कि इस बार 15 नवंबर को नियुक्ति पत्र काफी अभ्यर्थियों को मिलने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो परेशान है, हताश है, उनकी परेशानी अब दूर होने वाली है। लेकिन अभ्यर्थियों की ओर से नियोजन नीति को लेकर आए दिन अभ्यर्थी सड़क से सदन तक अपनी आवाज को उठाते हैं। 17, 18 और 19 अप्रैल को अभ्यर्थियों की ओर से एक बड़ा आंदोलन देखने को मिला था। सिर्फ रांची ही नहीं बल्कि झारखंड के सभी जिलों में अभ्यर्थी सड़क पर ही बैठकर अपनी आवाज को उठा रहे थे। अभ्यर्थियों का कहना था कि झारखंड में 60-40 नीति ना चलतो। लेकिन इस बीच जो जेएसएससी की ओर से कैलेंडर जारी किया गया है उसमें भी अभ्यर्थी काफी सवाल पूछ रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब नियोजन नीति, स्थानीय नीति स्पष्ट नहीं है तो आखिर सरकार किस बेसिस पे यहाँ पर नियुक्तियां लेगी। क्या 40% ओपन फॉर ऑल रहेगा या फिर सिर्फ झारखंड के अभ्यर्थियों को इस बार मौका मिलेगा। कई सवाल यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन आप सभी को जानकारी दे दें कि आखिर क्या क्या कैलेंडर जारी हुआ है। आयोग ने जो कैलेंडर जारी किया है उसके मुताबिक झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा जून के अंतिम सप्ताह में हो सकती है। साथ ही उसी तरह स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा जुलाई के दूसरे सप्ताह में हो सकती है। दोनों के आवेदन का नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया है। ये दोनों ही परीक्षा सीबीटी मोड में होगी। साथ ही साथ इसके अलावा डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अगस्त 2023 के पहले सप्ताह और सामान्य स्नातक संयुक्त परीक्षा यानी कि सीजीएल सितंबर के पहले सप्ताह में होगी। ये दोनों की परीक्षा का आवेदन अगले माह प्रकाशित हो सकता है। तो ये कह सकते हैं कि झारखंड के अभ्यर्थियों में खुशी की लहर तो देखने को मिल रही है, क्योंकि नियुक्तियां रुक चुकी थी पिछले 5 महीनों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ही 3 साल से नियुक्तियां अच्छे से नहीं हो पाई है, जिस वजह से अभ्यर्थियों का कहना है कि आखिर अब हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से कई अभ्यर्थियों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। 15 नवंबर को राज्य का स्थापना दिवस है और उस दिन काफी धूमधाम से यहाँ पर राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कई अभ्यर्थियों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दी जाती है और उसके बाद अभ्यर्थियों का कहना रहता है कि अब हमारा भविष्य जो है वो संवर चुका है। लेकिन इस बार भी कई सवाल है। सवाल तो यही है कि पिछले बार भी आयोग की ओर से विभिन्न परीक्षाओं का जो कैलेंडर है वो जारी किया गया था, लेकिन उसे रद्द कर दिया गया था। इस बार भी कैलेंडर जारी किया गया है। अब अभ्यर्थियों का कहना है कि इस बार कैलेंडर वही रहेगा, परीक्षा ली जाएगी या फिर से कैलेंडर को यहाँ पर रद्द कर दिया जाएगा। कई सवाल है और स्वाभाविक सी बात है कि सवाल तो उत्पन्न होंगे ही, क्योंकि अभ्यर्थी पढ़ाई करते हैं, परीक्षाएं रद्द हो जाती है, अभ्यर्थी पढ़ाई करते हैं तो पता चलता है कि वो जो नियोजन नीति है वो रद्द हो जाती है। तो कई सवाल झारखंड के अभ्यर्थियों के मन में है। इस वक्त जो आपको हम न्यूज बता रहे हैं वो झारखंड के अभ्यर्थियों से जुड़ा है, इसलिए हम तमाम चीजें आप लोगों को बता रहे हैं। कई अभ्यर्थी खुश भी होंगे, कई अभ्यर्थी गुस्से में भी होंगे कि नियोजन नीति जब यहाँ पर बनी ही नहीं है तो सरकार किस बेसिस पे यहाँ पर नियुक्तियां लेगी। ये तो बड़ा सवाल है और सरकार इसको लेकर तमाम चीजें लोगों के समक्ष भी रखेगी। लेकिन फिलहाल 10 परीक्षाएं एक साथ होने वाली है। जो महीना है यानी कि 5 से 6 महीना बचा हुआ है, ये पूरा कह सकते हैं कि परीक्षाओं
से भरा रहेगा, अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, उनकी नियुक्तियां होंगी, लेकिन ये जो वर्ष रहने वाला है ये नियुक्ति वर्ष जरूर रहने वाला है, क्योंकि एक साथ लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि 50,000 से भी अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति यहाँ पर हो सकती है। लेकिन फिलहाल नियोजन नीति, स्थानीय नीति स्पष्ट नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ा एक और मुद्दा है, वो है आरक्षण रोस्टर। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि आरक्षण रोस्टर की वजह से 7 जिला शून्य हो गया है, और अगर इस तरीके का विज्ञापन जारी होता है तो ओबीसी का क्या होगा। ये तमाम सवाल फिलहाल यहाँ पर है। अब धीरे धीरे जो सवाल है उसका जवाब मिलेगा जब हम कई नेताओं से बात करेंगे, सत्ता पक्ष के कई मंत्रियों से बात करेंगे, तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में आएगी कि आखिर पीजीटी और लैब का आप लोगों ने देखा होगा कि ऑल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, तो इसी को यही सुनकर तो अभ्यर्थियों में उबाल देखने को मिला। तो ये तमाम सवाल हम लेकर जाएंगे जरूर नेताओं के पास कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर नियुक्तियां होगी, किस तरीके से जो अभ्यर्थी है उनका फायदा होगा, झारखंड के अभ्यर्थियों का किस तरीके से फायदा होगा। इन तमाम सवाल के साथ मैं जरूर जाऊंगा। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। और जो भी आपका कमेंट आएगा उसको भी हम जरूर वो सवाल को नेताओं के बीच में लेकर जाएंगे और आपका जितना भी सवाल होगा उन तक पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई, मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सपरिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, टहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।